बैलन डॉर विनर उस्माने डेम्बेले ने 2 गोल ठोक दिए एनफील्ड पे, 2-0 की लीड ले ली अवे द विजिटर्स, null and voided Liverpool FC 4-0 in aggregate. Every European night, before every fixture, like a quarterfinal second leg, जहाँ पे 2 गोल का डेफिसिट हो, PSG is the only team to lose those fixtures. तो कहीं ना कहीं मेरे पास एक डिल्लूलू कह लो, डिल्लूलू एक्सपेक्टेशन थी कि शायद लिवरपूल कुछ कर दिखाए एनफील्ड पे, ठीक है। उस लेवल की एक्सपेक्टेशन थी कि सुनने में आया कि ईसाक इज गोइंग टू स्टार्ट विद एकीटीके, मे बी लिवरपूल का डायमंड फॉर्मेशन फिर चल जाए, व्हिच फेल्ड मिजरेबली बाय द वे। एंड इट इज नॉट सोली डाउन टू द मैनेजर कि भाई वो डायमंड फॉर्मेशन नहीं चला। मेरे हिसाब से उस डायमंड फॉर्मेशन में फ्लोरिन विट्स वाज विनिंग बॉल्स इन द मिडफील्ड, ग्रेवनबर्ग वाज एयरली कॉन्टेस्टिंग फॉर बॉल्स एंड विनिंग द सेकंड बॉल्स, बट अनफॉर्चुनेटली वी वर नॉट एबल टू कीप पोजेशन फ्रॉम दोज डुअल्स व्हिच वर बीइंग वन। मतलब बॉल जीत रहे मिडफील्ड में, भाई फिर खो रहे हैं, अटैक कुछ कर ही नहीं पा रहा है। एक डिस्कनेक्ट था बिटवीन एकेडीके, ईसैक एंड पीछे मिडफील्डर्स में, एंड आई थिंक वर्ड्स वाज ब्रिलियंट। आई थिंक ही वाज जनरेशनल। जो लोग डिसएग्री करेंगे कोई दिक्कत नहीं उसमें भाई। एंड शुरुआत कुछ ऐसी हुई थी गेम की कि शुरू से ही आई थिंक पीएसजी वर वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ बॉल डिस्ट्रीब्यूशन। उनकी ना यार, अगर पीएसजी पोजेशन ना हो ना ज्यादा, इनफैक्ट हमारी पोजेशन ज्यादा थी थ्रू आउट द गेम, अगर पोजेशन ना भी हो ना, पीएसजी तब भी ना एलीट लगती है। इट लुक्स लाइक एन एलीट टीम। अगर वो जॉग कर रहे हो ना, ऐसे लगता है भाई उनके खिलाड़ी भाग रहे हैं। और नूनो मेंडेस एंड हकीमी फाउंड इट वेरी इजी टू डिसिपेट कर्केजेस एंड फ्रिम्पोंग्स अटैक। एक तरह से कॉम्पिटिटिव नेचर था पीएसजी का ऑन द फ्लैंक्स, ठीक है, बिकॉज वी वर ऑलवेज इन द फर्स्ट हाफ, हमारा काम यही था, सोबोस्लाई वाज डिस्ट्रीब्यूटिंग द बॉल ऑन द फ्लैंक्स, और वहां से हम हग रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे, ओवरहिट कर रहे थे, पासेस क्रॉसेस डाल रहे थे, मे बी एक आधा हेडर का शाउट आ गया था, ठीक है। फर्स्ट हाफ में हमने ज्यादा कुछ किया नहीं। थे कुछ चांसेस थे, कर्कस का एक चांस था, यू नो दैट क्रूशियल चांस जहाँ पे रिबाउंड पे वैन डाइक आल्सो कुड हैव कन्वर्टेड। बट जब एलीट क्वालिटी टीम्स की बात करते हैं ना, तो पीएसजी का नाम आता है मेरे मन में, ठीक है। एंड आज उन्होंने ये कर दिखाया। आज उन्होंने दिखाया कि वाई विटिनिया, वाई जोआओ नेवेस की पासिंग इज सो क्रूशियल। एक टोनी क्रूस ने कल बात बोली थी यार कि विनिशियस जूनियर को ना सही दिशा में सही टाइम पे अगर पासेस प्रोवाइड करें तो ही विल टेक हिज गेम आउट। एंड आई थिंक कविशा within a few minutes showed why is he such a world class player, ठीक है। Desiree Doué also unfortunately injure हो गए, राइट, बट स्टिल उनका मेरे को फर्स्ट हाफ में लगा 2-3 बार कि भाई यहाँ पे कुछ इम्पैक्ट आ सकता है। स्टिल लिवरपूल डिड अ गुड जॉब इन टर्म्स ऑफ ट्राइंग टू बी फिजिकल एंड ट्राइंग टू बी एग्रेसिव, ठीक है। मैं आई एम नॉट टेकिंग द शाइन अवे फ्रॉम अस। आई थिंक वी हैड अ वेरी ऑन एंड ऑफ गेम। ऐसा नहीं था कि भाई वी वर द बेस्ट, वी weren't the best, but still we had the best possession, we had the more shots, we had the higher xg। 1.9 की xg थी, 21 शॉट थे। आई थिंक वी हैड अ बेटर गेम देन एक्सपेक्टेड। एक एक्सपेक्टेशन होती है ना, एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ था हमने कि भाई लिवरपूल इस सीजन बहुत ही वाहियात खेल रही है। फर्स्ट लेग का परफॉर्मेंस देखो, उसको देखते देखते थे ये परफॉर्मेंस लग रहा है भाई यहाँ पे जीत जाना चाहिए था, राइट। बट दैट शुड नॉट बी द बेंचमार्क। आई थिंक वी हैव सॉर्ट ऑफ, आई डोंट थिंक आई हैव फॉरगॉटन कि हमारा स्टैंडर्ड क्या है क्लब का, बट स्टिल अगर आज की परफॉर्मेंस देखे सेकंड हाफ में क्या किया हमने, it was much better. I think in-game management did work to a certain extent, जहाँ पे आर्ने स्लॉट ने मोहम्मद सलाह को इंट्रोड्यूस किया। एकेडीके got injured. I hope he hasn't broken his Achilles 7 to 9 months। मैंने सुनने में आया कि शायद इतनी लंबी उसकी साइडलाइन हो सकती है इंजरी की वजह से, बट आई होप एकेडीके इज फाइन। नूनो मेंडेस का जाना भी मेरे को थोड़ा सा लगा कि शायद हमें डिफेंसिवली और ऑफेंसिवली आराम मिल गया उस साइड पे जहाँ पे सलाह थे। हर्नांडेस, थियो हर्नांडेस का इंट्रोडक्शन किया गया, and of course I didn't see a lot of Theo Hernandez, I'll be honest about it, but I saw a lot of Mo Salah in today's game। I think Mo Salah again started with a bang भाई, क्रॉस डाला अंदर, कोनाटे ने हेडर मिस कर दिया। Mo Salah और वर्ड्स का कनेक्शन देखने को मिला सेकंड हाफ में भी, वन ऑन वन, वन ऑन टूज कर रहे थे वो, एंड रिलीज हिम इनटू सम ब्यूटीफुल प्ले स्पेसेस। Mo Salah then, like the last game, was supplying very precise crosses, low booted crosses inside the box, जहां पे मेरे को लगा कि अगर रिसीविंग एंड में सादियो माने होते ना, सादियो मेन, अगर सादियो माने होते वो कन्वर्ट कर देते। एंड ऐसे उसने 2-3 चांसेस बनाए। इट वाजंट जस्ट वन अपॉर्चुनिटी, 2-3 चांसेस बनाए थे। सो बस लाइक द मोमेंट ही वुड गेट द बॉल एंड ही वुड कम नियर द बॉक्स, आई थिंक उसमें वो इंट्यूटिव एनर्जी कम लगी मेरे को आज। मतलब एक होता है ना, सोबोस्लाई इज फायरिंग शॉट्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉक्स। आई थिंक आर्ने स्लॉट माइट हैव डिक्टेटेड हिम नॉट टू डू इट बिकॉज ही वाज हेजिटेटिंग क्वाइट अ बिट। मतलब ही वुड क्रॉल द बॉल फ्रॉम द राइट टू द लेफ्ट फुट एंड देन जस्ट लाइक पास द बॉल समवेयर। मतलब वो समझ में नहीं आया मेरे को कि क्यों किया उन्होंने। सोबोस्लाई मेरे को लगा रिलेटिवली थोड़े ऑफ थे आज, एंड ऑफ भी ऐसे लगे कि यार ही ट्राइड, ही रिकवर्ड द बॉल क्वाइट अ बिट फर्स्ट हाफ में। आई थिंक ही हेल्प्ड अस इन ट्रांजिशनिंग क्वाइट अ बिट।
But I don't think attacking influence of the game he was good. I'll be honest about it. Second half में मेरे को लगा कि Gravenberch in fact was winning the ball and carrying it quite a bit. कभी heavy touch ले लेता, 2-3 शॉट लिए थे out from outside the box Gravenberch ने. But to my dismay, it wasn't a game जहां हमारे पास lead थी. We needed to score and outscore the opposition. We couldn't do it. ठीक है. So it wasn't helping what Gravenberch was doing. बाकी मेरे को अभी भी लगता है कि मैकलिस्टर एंड ग्रेवेनवर्क की पार्टनरशिप इज नॉट द बेस्ट बिकॉज वन ऑफ देम मेक्स आवर मिडफील्ड डेफिनेटली वीकर. एक बैलेंस सा लूज हो जाता है. बट आई थिंक ग्रेवेनवर्क इज नॉट द प्रॉब्लम है. आई थिंक द प्रॉब्लम इज प्रिटी ऑब्वियस कि कौन हो सकता है. हाउ डिड लिवरपूल क्रिएट सो मेनी अपॉर्चुनिटीज एंड हाउ डिड दे नलिफाई आवर थ्रेट इन द बॉक्स? वहां पे विलियम पाचो और मार्किनोस को क्रेडिट देना पड़ेगा भाई, बिकॉज द डिफेंडिंग वाज सो डीप, इट वाज सो स्टर्डी, दे वर सो astute एंड दे आर सो फियरलेस यार. विलियम पाचो इज सच अ फियरलेस डिफेंडर ना, मतलब उसको बड़ा काम प्रेजेंस लगता है उसका. एक 1v1 सिचुएशन भी आ जाए ना, वहां पे भी भाई इंटरसेप्ट कर लेगा बॉल, वो वहां भी टैकल दे देगा. वहां पे हाँ श्योर लोग बोलेंगे कि मैकलिस्टर पे जो टैकल किया था शायद वो पेनल्टी हो सकती थी. सॉफ्ट, इट वाज सॉफ्ट एंड बट इट फॉर मी आल्सो इट वाज अ पेनल्टी क्लियरली बिकॉज वहां पे नज था, वहां पे कांटेक्ट था, ही वेंट डाउन. रेफरी ने पहले ही पेनल्टी घोषित कर दी थी. आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ कुड वार इंटरवीन एंड जस्ट ओवरटर्न द डिसीजन, राइट? So वहाँ I think Liverpool had chances, we had opportunities. सलाह के पास थी, कर्किस के पास थी, वैन डाइक के पास थी, कोनाटे के पास थी, इसाक के पास खुद थी. ठीक है, एक तो ऑफलाइन ऑफ साइड पे भी हमने इसाक को प्ले किया था. आई रिमेंबर दैट रन बट नॉट गुड इनफ. 5 touches in the first half and then he was subbed out. 45 minutes we got to play see from Isak. I mean what sort of a strategy is this Andy Slot कि आपने 4-4-2 डायमंड चालू किया तो है बट पता है पौना घंटा खेल सकता है, सेकंड हाफ में ले आओ फॉर एन इम्पैक्ट सब. बट ठीक है, आई गेट इट बिकॉज स्ट्राइकर की कमी तो लग रही थी यार. देखो विदाउट एकीडीके, विदाउट इस स्ट्राइकर की कमी तो लग रही थी. ऐसा नहीं था कि फर्स्ट हाफ में भी स्ट्राइकर की कमी नहीं लगी थी, बट शायद वो मेच्योरिटी आया थी सेकंड हाफ तक, ये मेरे को लगता है. बाकी रियो एंगुमा started with a bang. I think one of the best shots, produced one of the best shots and one of the best chances in the game, which was saved brilliantly. But बाकी I think उसका ट्रैक भी थोड़ा impact fizzle out हो गया था. I think Arne Slot should have started him in fact. एक 4-3-3 4-2-3-1 ही शुरू करना चाहिए था, जो बेसिक्स हमें पता था. मेरी मेरी जो what my understanding from the game is that we should have stuck to the basics. We should have done the basics. विंगर होने चाहिए थे. सलाह should have started. रियो एंगुमा should have started on the basis of form. दोनों गेम्स में अच्छा प्रदर्शन दिया दोनों ने. कांट टेक दैट अवे फ्रॉम बोथ ऑफ देम. पीएसजी का मैं ये बोलूंगा कि यार हाँ ओपन चांसेस मिस किए थे, डेम्बेले ने किए थे. फर्स्ट हाफ में एक किया था बट नथिंग मोर देन दैट. द 2 goals that he converted I think they could have been avoided. इट इज बिकॉज हमने प्रेशर इतना लगाया हुआ था उनकी साइड में ऑपोजिशन पे कि वैन डाइक और कोनाटे थोड़ा हाईलाइन पे थे वहां पे. पहले गोल के लिए तो चलो दे शुड हैव सेव्ड इट, बट डेम्बेले इज सो ब्रिलियंट मैन. लाइक if you look at him, there's a reason why he has so much quality. There's a reason why उसका career resurrect हो गया फिर से. Shifting from the right wing position to false nine man last season, I think Luis Enrique has totally coached him in the right way and made him into a world class addition. And despite all these injuries, imagine Dembele का भाई left foot भी is as ferocious as the right. ठीक है. अब बारकोला भी आया थोड़ी बहुत, मेरे को लगा कि हाँ चलो बारकोला wasn't that bad. Barcola was good. He had a couple of good touches. But Frimpong को मेरे को लगा कि भाई Frimpong was in the game. He was winning duels. He was keeping Kavisha quite silent, but not that great at attacking impact. Attacking की बात थी ना, कुछ प्लेयरों का लगा मेरे को कि भाई Kirkes भी at times, he wasn't pushing enough in the first half. Second half में तो काफी he got into a striker's position quite a bit. Chances भी open थे यार. मेरे को वहीं लगा कि यार सलाह जितना काम करता है ना कभी कभार वो रियलाइज नहीं होता है, बिकॉज रिसीविंग एंड पे हमारे पास एक सादियो माने थे, वर्ल्ड क्लास फिनिशर थे. एंड वो लेवल ऑफ एंटाइटलमेंट फैन में आई जाती है कि भाई हमें आदत पड़ गई थी देखने की वो फुटबॉल, वो फिनिशिंग. एंड अनफॉर्चुनेटली नाउ वी नीड टू प्रोड्यूस मोर चांसेस टू सी दैट. इट इज व्हाट इट इज. सो ऑब्वियसली अब दुख तो होता ही है कि यार यूरोपियन नाइट एटमोसफेयर वाज इंटेंस, कुड हैव बीन फायरी, फीवर था भाई प्रॉपर यूसीएल का. कुड हैव चेंज यार, मतलब अगर हम शायद गोल मार लेते, एक गोल मार लेते, शायद मोमेंटम हमारी तरफ स्ट्रक करता, शायद we could have done something, but a little too late for that now. I think Arne Slot should take some responsibility for the loss. Of course he has to. I think he's a manager जो बोल रहा है काफी टाइम से we'll do our best, we'll do this, we'll do that. But I think time to call it quits. I would actually resign if I was Arne Slot, because I think कोई level of growth, कोई system mentality, I think problems तो हैं यार. Plus like he mentioned, so many players are leaving on free. There's a reason why we are seeing so many players leave together. I don't think they are happy.
ठीक है, एंड आई सी द क्लब ब्रेकिंग अपार्ट यार। मतलब सीजन ऑन सीजन अगर ऐसे मैनेजर रहेंगे क्लब में भाई, तो सोल ऑफ द क्लब इज बीइंग चक्ड आउट, इट इज बीइंग सक्ड आउट ऑफ अस। So it will be better if he gets the sack, मेरे हिसाब से, right? Even though I felt this one game alone, अगर देखा जाए, it wasn't enough, but still that doesn't excuse him from what he's given us this season. As simple as that.